बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल से जो वक्फे वक्फे से थोड़ी सी बारिश हुई है, इतनी मूसलाधार बारिश भी नहीं थी जिससे शहर का निज़ाम दरम बरम हो गया। शहर पर बरसर इक़्तिदार लोग, मेयर कराची और सिंध हुकूमत की जो कारकर्दगी थी वह हम सब के सामने इस बारिश के बाद वाज़ह तौर पर सबके सामने आ गई है। हर तरफ कीचड़ गलाजत, रोडों के अतराफ कचरे के ढेर, उबलते हुए गटरों ने यह साबित कर दिया कि कराची लावारस है, कराची वालों का कोई पुरसान हाल नहीं। कल से जो बारिश हुई है उसके बाद बिजली की भी जो तवील लोड शेडिंग है और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है कि मुख्तलिफ जगहों पर कहीं ट्रैफिक जाम और कहीं लोगों को आने जाने में परेशानी, एम्बुलेंस भी जो है ना उनको भी जो मरीज़ों को लेके आने जाने में परेशानी हुई। बहुत बड़े दावे किए गए। मेयर कराची भी हमेशा जो मीडिया पे आकर बहुत सारे ऐसे दावे करते हैं शहर की तमीर और तरक्की के हवाले से, लेकिन कल की जो बारिश ने इन तमाम दावों का पोल खोल दिया। और इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है, कराची के तमाम इलाके, ज़्यादातर औरंगी की जो औरंगी टाउन है ये सबसे ज़्यादा मुतासर है क्योंकि इसके इतराफ़ में कच्ची आबादियाँ भी हैं, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है औरंगी टाउन के अतराफ़ में। और इसके अलावा जो है थार टाउन का इलाका है ये भी हर तरफ कीचड़, गंदगी, गलाजत के जो ढेर लगे हुए हैं, लोगों को आने जाने में परेशानियाँ हैं। और इसी तरह जो सुरजानी, मंगो पीर और शहर के दूसरे इलाके हैं, कल के कई जो इस हवाले से मीडिया ने काफ़ी चीज़ें रिपोर्ट भी की हुई हैं। और एक और ऐसी नायली जो थाना इकबाल मार्केट के पास एक नाला था, उस पर मैंने 2-3 बार वहाँ वो उसको रिपोर्ट किया, लेकिन उस दिन एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वहाँ उस नाले में कार गिरी और उसके बाद उसको अभी तामीर किया जा रहा है। बहरहाल अफसोस से ये कहना पड़ता है कि शहर कराची जो पूरे पाकिस्तान को टैक्स की मद में पालता है, रोशनियों का शहर, नेलियों की वजह से जो है ना वो अंधेरों में डूबा हुआ है। नालों की सफाई के साथ साथ जब तक नहरों की सफाई नहीं की जाती, करप्ट लोगों का खात्मा नहीं किया जाता, वो जो जितने भी महकमे हैं, मेयर कराची के अंडर हों या सूबाई हुकूमत के अंडर हों, उनसे करप्शन का जो करप्ट लोगों का खात्मा नहीं किया जाता, उनसे ये पूछा जाए कि कराची को मिलने वाले तरक्याती फंड, वो बजट कहाँ जाता है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमारे मोमनाबाद का भी अगर जिक्र किया जाए तो मोमनाबाद में भी हर तरफ कीचड़ है। कबड्डी ग्राउंड के अतराफ जो मेन सड़क है वो भी जो पानी से भरी हुई है, लोगों को आने जाने में परेशानी है। कराची भर में जो कराची वाले हैं इस वक्त इंतहाई अजियत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, करप्ट, नाहल और रिश्वतखोर लोगों की वजह से। फंड मिलते हैं वो कराची पर नहीं लगाए जाते, लेकिन एहतसाब के बनाए गए जो महकमे हैं वो भी खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते हैं कि कितने फ़ंड कराची को मिले, कितनी इसकी तमीर और तरक्की के लिए। कराची की टूटी हुई सड़कें जो इस बारिश में जो सिंध हुकूमत और मेयर कराची की जो दावों की का पोल खोल रही हैं, वो दावों की जो वो अपना बता रही हैं कि इन पर कुछ भी खर्च नहीं हुआ। अगर कोई सड़क बनाई भी गई है तो वो अगर इस एक मामूली सी बारिश के बाद वो सड़क पानी में बह जाती है, इससे साबित होता है कि हमारे जो लोग हैं जो हम पर मसलत हैं या जो हमारी तमीर और तरक्की के कराची के ज़िम्मेदार हैं, वो आवाम की जो परेशानियों के इज़ाले के लिए नहीं है, वो अपना वक्त जो अपनी अयाशियों के लिए या अपनी जो कुर्सी के मज़े लेने के लिए आते हैं। अगर आज कराची का कोई वाली वारस होता, जो कल की ये बारिश हुई है जिसमें पूरे कराची की आवाम को ज़हनी पोश इलाकों के अलावा जो कच्ची आबादियाँ या दूसरे इलाके हैं, आधा कराची ही समझ लें, इस वक्त इंतहाई शदीद परेशानी की आलम में है। गलियाँ कीचड़ से भरी हुई हैं, बच्चे मदरसे नहीं जा सकते, नमाजी मस्जिद नहीं जा सकते, लोगों अपने कामों पे आने जाने का जो परेशानी है, हर तरफ कीचड़ है, हर तरफ अंधेरा है। मैं जो वफाकी हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, उसके साथ साथ अगर सिंध हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी समझे तो वो भी कराची में होने वाली इस लाकानूनियत पर नोटिस ले कि कराची को मिलने वाले जो तरक्याती फ़ंड वो कहाँ लाएँ। मेयर कराची के अंडर जितने भी महकमे हैं, तमीर और तरक्की के जो ज़िम्मेदार हैं और सिंध हुकूमत के और दूसरे जो हमारे MNA या MP असम्बलियों में जाते हैं, उनको मिलने वाला फ़ंड कहाँ जाता है, ये कराची वालों का सवाल है। कराची का पैसा कराची पर लगना चाहिए, नहीं तो आवाम का हक़ है कि वो इस पर आवाज़ भी उठाएगी। अब जुल्म इतना हो गया कि लोग भी उकता गए हैं।
जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है।